जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ। मैं मान के ये चलूँगी कि आप बिल्कुल भी नए हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, बिल्कुल भी न्यू हो न्यूमरोलॉजी के लिए, आप पहला बार सुन रहे हो। दो मुझे पता है आप में से कई सारे मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, समझते हो और बहुत पावरफुल हो, पर ये संदेश अगर आप अभी सुन रहे हो तो मुझे इतना पता है कि माँ काली और महाकाल की तरफ से ये संदेश आपके लिए, यूनिवर्सल एनर्जीज द ग्रेट स्पिरिट की तरफ से ये संदेश आपके लिए। द गॉड क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, सृजन, संरक्षण और संहार, तीनों जो देव हैं, जो हम गॉड के रूप में GOD, G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन, जिसको हम कंपाइल करके गॉड बोलते हैं, उनकी तरफ से ये संदेश आपके लिए है, जो आपके जीवन में कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करेंगे जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को क्रिएट करेंगे जो आपको अबंडेंस की ओर ले जाएगा, और आपको ऐसे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करेंगे जो आप अपने अबंडेंस को टैप इन कर खुशहाली से जी पाओगे। ओके, फर्स्टली अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, मैं ये नहीं कहने वाली कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, आप शेयर करो, मैं कभी नहीं कहती। अगर आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हो, आप सभी को पता है कि हम सब माँ बाबा के वो प्यारे बच्चे हैं जो इस चैनल के ज़रिए जुड़ रहे होते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये चैनल खुद भी माँ बाबा के ही साजिश था, जैसे मैं कहती हूँ, उन्होंने बनवाया वाले। तो उस हिसाब से जिनको इस चैनल के साथ जोड़ना है वो माँ बाबा डिसाइड करते हैं, मैं नहीं, राइट ना, आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इस चैनल से एज अ व्यूअर, एज अ कमेंटर, एज अ सब्सक्राइबर, एज अ सोल फैमिली मेम्बर हम जुड़ते हैं, ये माँ बाबा का कृपा है। तो वेलकम टू दिस चैनल, आवर चैनल ऑफ माँ एंड बाबा। चलिए आज हम बात करेंगे 369 के बारे में। तो आप पूछोगे मैम आज 369 के बारे में क्यों? तो मैंने पिछले 369 पोर्टल जो शुरू हुई 3 जून 2025, उस दिन एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये चैनल हुआ था कि दिस पोर्टल इज़ ऑन फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स 120 डेज। ये पोर्टल इतनी बड़ी है और इतनी पावरफुल है, ये एक 9 ईयर्स सर्कल को कंप्लीट कर रही है, और ये माँ काली का साल है, ये हनुमान बाबा का साल है, ये भैरव बाबा का साल है, ये मार्स का साल है, राइट। और 369 की जब बात करते हैं, 3 and 6 कंप्लीट्स 9, 360 डिग्री बोलो इट कंप्लीट्स 9, 45 डिग्री बोलो इट कंप्लीट्स 9, और जो हमारे न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम पे जो सिंगल डिजिट नंबर है उसमें सबसे बड़े नंबर है 9, उसके बाद डबल नंबर्स आ जाएंगे 1 0 10 में। तो ये सबसे पावरफुल नंबर है, और न्यूमरोलॉजी की जिसको समझ है उन्हें पता है जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसे हम इसी 9 नंबर, 1 से लेके 9 के बीच वाले नंबर के ही वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे उसे अलाइन करते हैं। 9 ग्रह को भी इसी नंबर्स के बेसिस पे हम रैंक करते हैं। तो ये 9 जो है सबसे पावरफुल, ठीक है। और अल्फ़ाबेट में अगर देखोगे तो उसमें 1 से लेके 8 तक अलाइन करते हैं। 9 किसी भी अल्फ़ाबेट को नहीं दिया गया, क्योंकि 9 की ऊर्जा इतनी बड़ी है, इतनी असीमित है, तो उसे हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक प्लैनेट जो है मार्स, एक्सट्रीमली पावरफुल, फिरोशियस पावरफुल प्लैनेट है, उसको हम 9 की एनर्जी से अलाइन करते हैं, राइट। अब 9 कौन कौन से देवता से जुड़ता है? जैसे मैंने कहा, माँ काली से, हनुमान दादा से, भैरव बाबा से, स्कंदा से, कार्तिकेय से भी 9 जुड़ती हैं, है ना। तो ये जो 369 की क्यों इतनी बातें हो रही हैं, अभी ये बातें क्यों कर रही हैं, मैंने ये क्यों कहा कि मैं पहली बार आप ये सुन रहे हो, आप पहली बार स्पिरिचुअलिटी के बारे में जान रहे हो, ऐसे मैं इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको YouTube में मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको एंजल नंबर्स के बारे में बोलते हुए मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कितने ऑथेंटिक है, पर एंजल नंबर्स डू एग्जिस्ट। एंजल्स, स्पिरिट्स
अब हम ना कभी कभी ये भी होता है कि स्पिरिट्स की जब भी बात करते हैं, कोई कोई कमेंट करते हैं मैम स्पिरिट से क्यों बात करना है, स्पिरिट्स क्यों हमारी हेल्प करेंगे, स्पिरिट्स हमारी मदद क्यों करेंगे। हम शायद भूल रहे हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, हम महादेव के लाडले हैं, और महादेव सिर्फ और सिर्फ इंसानों के, देवों की ही देव नहीं है, वो भूतों के भी नाथ हैं। तो हमारे लिए वो जिन्हें जब जैसे भेजना है वो उन्हें तब वैसे भेजेंगे। वो आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड करें या फिर स्पिरिट्स गाइड करें, गाइड ईश्वर ही कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ओके जब भी हमसे यूनिवर्स कनेक्ट करता है, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम पावर जिसके हम अंश हैं, वो अगर हमसे कनेक्ट करता है तो वो कनेक्ट विभिन्न माध्यम से करता है। एंजल नंबर्स के ज़रिए, आपको गाने धुन के ज़रिए, किसी की आवाज़ के ज़रिए सुनाई पड़ती हैं, कुछ दिखाई पड़ती हैं, ठंडी हवा महसूस होती है, गर्म हवा महसूस होती हैं, आप ऐसे आहट आपको महसूस होती हैं, कभी रेनबो दिखता है, कभी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिखते हैं, कभी कोई और एनिमल दिखता है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। तो ये ज़रिया होता है, तरीका होता है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, यू विल बी नेवर अलोन, वो हमारे साथ है हमेशा 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 के लिए, राइट। तो बात जब आते हैं एंजल नंबर्स पे, एंजल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो आपके अट्रैक्शन को कैप्चर करने की, आपका ध्यान को आकर्षित करने की, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, राइट, ताकि आप उसकी तरफ ध्यान दें, उसको देखें और उसे एक्सेप्ट करें। हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसे डिकोड नहीं कर पाते, उसे सोच नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। और वो इतने ज़िद्दी होते हैं, वो हर बार दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आपके ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पावरफुल नंबर की अगर हम बात करते हैं वो है 3, 6, 9। 3 यानी क्रिएशन, 6 यानी ऑपरेशन, स्ट्रेंथन, लग्जरी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, 9 डिस्ट्रक्शन को माना जाता है। ओके 3 यहाँ पे ब्रह्मा की बात करती है, 6 यहाँ में विष्णु की, 9 हमारे शिव जी की, 3 माँ सरस्वती की, 6 माँ लक्ष्मी की, 9 माँ काली की। तो 3, 6, 9 जो मरकबा की एनर्जी की बात होती है यहाँ पे, तो 3, 6, 9 इतनी पावरफुल है जो एक टेक्निकली साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इसे इतने पावरफुली यूज़ किया। इवन इस नंबर्स को निकोला टेस्लास नंबर, निकोला टेस्लास कोड, मैनिफेस्टेशन कोड के नाम से भी इसे माना जाता है। निकोला टेस्ला ये बोलते थे कि दिस नंबर्स दैट 9, 3, 6, 3 नंबर्स के एनर्जी पैटर्न जो है वो यूनिवर्स से डायरेक्ट लिंक रखता है। And he believed that these digits form the blueprint of the law of energy and motion, right? In short, वो ये कहते थे कि by aligning with the rhythm of 3, 6, 9, you are tuning into the cosmic frequencies that help you make your desires manifest more easily and effortlessly. अब वो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, हम स्पिरिचुअली उसे फॉलो करते थे। हमारे संत महर्षियों जो भी थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समर्पित करते हुए उस एनर्जीज पे, हाईलाइटेड एनर्जीज पे, फ्रीक्वेंसी पे बैलेंस करते हुए ये एनर्जीज को वो ट्यून इन कर पाते थे कॉस्मिक एनर्जीज के साथ। ओके तो आप ये पोर्टल्स जो आते हैं ना, जैसे अब 120 डेज की मैंने बात की, आज है 12 जून, नेक्स्ट पड़ेगी 21 जून, नेक्स्ट 30 जून को ये हाईएस्ट पोर्टल पे होगा। और इस साल लकीली माँ काली का साल है, और इस 30 तारीख जून को गुप्त नवरात्रि के बीच में पड़ रही है 30 जून। तो जो भी आप इंटेंशन सेट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यकीनन ये आपके लिए मैनिफेस्ट होकर रहेगा। ओके वो 3, 6, 9 मेथड क्या है? सिंपल मेथड जो हर कोई हर कहाँ बता रहा होता है। एक अफर्मेशन बनाएं। फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हो, वो अफर्मेशन को आप एक बार खुद से कन्विंसिंगली आंख बंद कर कर खुद से उसे विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करो। क्या सच में आप उसे जीते हुए विजुअलाइज कर पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं
एक XYZ कंपनी में XYZ जॉब में हूँ, ये आप अफर्मेशन लिख रहे हो. यू आर राइटिंग एज इफ आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग अ जॉब ऑफ this particular post in this XYZ company and I'm earning so and so amount as my monthly salary or annual salary. I am so happy and grateful, whatever the affirmation is, right? उसे आप इमेजिन करने की कोशिश करो, उसे आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो. अब जैसे आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, क्या आप उसे प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाते हो? यकीनन अगर आप एक बार में, दो बार में, तीन बार में उसे प्रॉपरली विजुलाइज कर पाते हो तो वो आपके लिए है, आपको मिलेगा ही मिलेगा. अब इसमें कुछ लोग बोलोगे कि दी हमसे तो विजुलाइजेशन होता नहीं है, विजुलाइजेशन प्रॉब्लम है, विजुलाइजेशन हमसे सही में हो ही नहीं पा रहा. गलत, झूठ. हर किसी का विजुलाइजेशन पावर बहुत हाई होता है. जो भी हमारे वर्कशॉप्स में आते हैं हम ऐसे विजुलाइजेशन कर पाते हैं, राइट? तो विजुअलाइजेशन इज़ पॉसिबल. बट जब हम अपने सेल्फ बिलीफ पे काम करने के हालात पे होते हैं, जब हम अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, अपने लक पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, बचपन से हमने ऐसे सुन रखा होता है कि सब तो बहुत कड़ी मेहनत से ही मिलती है, कुछ भी पॉजिटिवली मिल नहीं पाएगा, दिस एंड दैट, वॉट एवर. तो वो सबकॉन्शियस बिलीफ के चलते शायद आप इजीली विजुअलाइज नहीं कर पाओ, लेकिन विजुअलाइज कर पाओगे. थोड़े धुंधला ही सही, थोड़ा ही सही, डिस्टर्ब्ड ही सही, लेकिन विजुअलाइजेशन होगा. आप उसे कंटिन्यूसली करोगे तो वो कंफर्म होने लगेगा. तो ये 369 अफर्मेशन लिखने मात्र से नहीं, साथ में आपको विजुअलाइजेशन भी करना है. लिखेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, थैंक यू यूनिवर्स. एक सिंगल अफर्मेशन है. उसको सुबह में 3 बार, दिन में 6 बार, रात को 9 बार लिखना है. ठीक है? फुल कन्विक्शन के साथ, पूरी ट्रस्ट के साथ, अनशेकेबल बिलीफ इन द यूनिवर्स पे रख के आपको लिखना है कि ये मैं लिख रही हूँ, ये इसलिए लिख रही हूँ कि ये जल्दी पूरा होने वाला है. इसीलिए ईश्वर ने ये मेथड मेरे सामने लेकर आया है, इसलिए मैं ये मेथड कर रही हूँ, राइट? कर रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई मैरिड माई ड्रीम पर्सन, आई एम लिविंग हैप्पीली, we are living happily, thank you so much universe. I'm so happy and grateful that I am reunited with my husband and my family, or my wife and my family. I'm so happy and grateful, thank you so much universe. I'm so happy and grateful that I am completely healthy, perfect and fine, thank you so much universe. Whatever your scenario be, आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप यूनियन रीयूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप मैरिज मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप डेफिनेटली उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने ये वीडियो आना ही एक ऐसे संकेत है, एक कंफर्मेशन है कि वो विश आपका पूरा होकर रहेगा. ओके? आप चाहो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जिन्हें आप ये शेयर करके देना चाहते हो, जो आपके लव्ड वंस हैं, उन्हें आप हेल्प करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उन तक इसे पहुंचा सकते हो. ओके? एब्सोल्युटली योर फ्री विल, ये कंपल्शन नहीं है, राइट? तो करना क्या है? अफर्मेशन लिखना आपको पता चल गया कैसे लिखना है. आप डायरी पे लिख सकते हो, आप कोई रजिस्टर खरीद के उस पर लिख सकते हो. जितना हो सके ब्लैक कलर के पेन से ना लिखिएगा, नहीं, नो, ब्लैक कलर का पेन नहीं इस्तेमाल करना है मैनिफेस्टेशन में. यू कैन गो विथ रेड, यू कैन गो विथ ग्रीन और ब्लू. ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप ऐसे हो कि दी हमारे पास कभी टाइम नहीं मिलता, सुबह शाम कभी भी मिस हो सकता है, हम क्या करें? अब हम डायरी ऐसे जगह पे, ऐसे विश है, ऐसे डायरी पे हम नहीं लिख के रख सकते. कभी किसी के हाथ लग गया तो क्या करें? सवाल आती है, राइट? तो एक काम कर सकते हैं, आप खुद के लिए तो इतना ही कर सकते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने फ़ोन में 3 ऐसे टाइम अलार्म सेट कर लो. ठीक है? जैसे कि 9:09, 9:19, 9:19 AM, 9:09 AM. ठीक है? या 10:10 AM सुबह के टाइम मान लो, या सुबह के टाइम में आप मान लो 11:11 के टाइम के अलार्म सेट कर लो. ठीक है? 2, खुद हम अब अलार्म लगा कर हम 11:11 देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट एंजल नंबर, ये याद रखना. खुद से वो हमें दिखती है, दैट इज़ एंजल नंबर.
ठीक है, पर हाँ वो एनर्जी उस टाइम की होती है, इसलिए हम उसे सेट करते हैं। अब 11:11 का एक अलार्म सेट कर लिया फॉर एग्जांपल, 3:33 का, ओके, या फिर 3:36 का आप अलार्म सेट करो शाम की, दिन की, ओके। और रात की 9:09, 10:10 या 11:11 के अलार्म सेट करो, जो आपके स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग हो। और उस वक्त में सुबह के अलार्म में 3 बार उस विश को फुल कन्विक्शन के साथ, बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ बोलो। दिन को 6 बार बोलो और रात को 9 बार बोलो। जैसे ही आप सुबह 3 बार बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई, थैंक यू सो मच, 3 बार बोलोगे, 6 बार दिन को बोलोगे, रात को 9 बार बोलोगे, लेकिन अफर्मेशन सेम ही बोलना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहले कंफर्म कर लें कि आप कौन से अफर्मेशन बोलना चाहते हो, कौन से विश मांगना चाहते हो, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप उनमें से हो, दी मेरे पास तो एक नहीं, एक से ज़्यादा विश है, मैं क्या करूं? मैं हेल्थ भी ठीक करना चाहता हूं, मैं जॉब भी चाहता हूं, मैं परफेक्ट पार्टनर भी चाहता हूं, हैप्पी फैमिली भी चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो आप एक सिंगल अफर्मेशन बोल सकते हो जो मैजिकल है, जो मिरेक्युलस है, कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। या फिर मैं सर्व भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक अफर्मेशन, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड और एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड डिवाइनली ब्लेस्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, राइट। ये अफर्मेशन एक मंत्र की तरह रट लो, सुबह 3 बार जैसे अलार्म बजी बोलो और 1 गिलास पानी पी लेना, 6 बार दिन को बोलना, 1 गिलास पानी पी लेना, रात को 9 बार बोलना, 1 गिलास पानी पी लेना। पानी पीने से पहले ये मंत्र बोलते हुए या फिर ये अफर्मेशन बोलते अपने पास पानी रखें, उस पानी को चार्ज करके पिएं। अब बहुत सारे ये भी सवाल आएंगे, क्योंकि मैंने बोला आप बिल्कुल नए हो, ये सोच के मैं बात कर रही हूँ, राइट। अब आप बोलोगे पानी से क्या होता है, पानी में क्या है? तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि मसारो इमोटो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूव किया कि वाटर डू कैरी मेमोरी। उन्होंने पानी को अच्छे अच्छे वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को बोल के चार्ज किया, अलग अलग बॉटल में फ्रीज़ किए, उस फ्रोज़न वाटर ड्रॉपलेट को उन्होंने माइक्रोस्कोपिक के नीचे रख कर देखा और उसमें डिफरेंट फॉर्मेशंस देखा जिसमें भी पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए थे। फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड, लव, थैंक यू, ऑसम, गुड, पॉजिटिव, ये सारे वर्ड्स पे अच्छे आकार बने, और जहाँ पे यू आर वर्थलेस, इविल, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी नेगेटिव वर्ड्स बोले वो सब में डिस्ट्रॉयड एंड डिसोरिएंटेशन के साथ फिगर्स बने। अब ये उन लोगों के लिए जो साइंस को ही मानते हैं। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, बीइंग मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ, उसके बाद भी जैसे जो स्पिरिचुअल लोग हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, हर एक दिव्य स्थल पे पानी कितना महत्व है, राइट। वो क्लेंजिंग पर्पस के लिए हो गया, वो अफर्मेशन पर्पस के लिए हो गया, वो हीलिंग पर्पस के लिए हो गया, पानी को कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है। मंदिर में आप एंटर करने से पहले हाथ पैर धोकर अंदर जाते हैं, सेम विथ गुरुद्वारे पे जाने से पहले भी, और आप क्या नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब उससे पहले तो आपको अपने प्रोसेस हैं ही हैं। आप मंदिर में जो तीर्थम होती है, प्रसाद होती हैं, या फिर आप हर जगह जो होलीनेस ऑफ वाटर को यहाँ पे बताया गया है, राइट। और आप उसे कितने क्या वो पानी में अफर्म करके बोलने से कुछ इतना सही तरीके से लगता है। आपने पुराने समय पे वीडियोस देखे होंगे या फिर कथाएं में पढ़ी होंगी या ग्रंथों में पढ़ा होगा कि कभी कोई संत अगर श्राप भी देते हैं ना, वो कमंडल से पानी अपने हाथ में लेते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं और पानी फेंक देते हैं देखा है? कितने ने देखा है मुझे बताना। अपने कमंडल में हमेशा वो पानी कैरी करते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। एक हाथ में जैसे मंत्र जाप करते हैं, दूसरे हाथ में कमंडल होता है, और कमंडल में पानी होती है। जैसे ही मंत्र चैंट करते हैं, दूसरे कमंडल में जो पानी है वो चार्ज होते रहती है, वो पानी को ही वो पीते भी हैं, वो वाटर बॉटल जैसे कैरी करते हैं अपने साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वाटर कैरीज मेमोरी, वो हर जगह से पानी नहीं पीते ताकि हर जगह की एनर्जी को वो कैरी नहीं करना चाहते, इनटेक नहीं करना चाहते। इतने कॉन्शियस रहते थे हमारे संत महर्षियों ने।
पर हम लोग हैं कि बस दिल किया स्विगी करो, दिल किया जोमेटो करो, जो खाना है खा लो। किसने क्या सोच के, किस कंडीशन में रह के, किस एनर्जी में, इमोशंस में रह के वो बनाया, हमें नहीं पता। हम बस लेते हैं, खाते हैं और चलते हैं, फिर बोलते हैं नहीं तबीयत ख़राब हो गई, मूड ख़राब हो गया, मुझे तो नहीं पता था, सब कुछ तो ठीक था, फिर मेरे मूड क्यों डामाडोल हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसी और की एनर्जी को हम ले रहे हैं फोकट में, राइट? ये नहीं करना है। ओके जब आप ये अफर्मेशंस बोलोगे, जब भी अफर्मेशंस बोलोगे, पानी अपने पास रखोगे, पानी भी अफर्म होगी, उसे भी पियोगे, जो आपने मुख से बोला वो एंटायर बॉडी में, एंटायर सेल्स में वो ट्रांसम्यूट होगी। आपकी सबकॉन्शियस रिवायरिंग होने में ये बहुत ही मैजिकली काम करेगा। ये एकमात्र टेक्निक ही काफ़ी है जिसमें आपकी 369 टेक्निक आ गई, जिसमें आपकी अफर्मेशन टेक्निक आ गई, जिसमें आपकी वाटर अफर्मेशन, वाटर मैजिक आ गया। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में आप मान के चलिए 120 दिन क्या, उससे पहले पहले आपकी विश पूरा होना ही होना है। ओके आप अगर ये वीडियो अभी सुन रहे हो, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस कि आपकी विश पूरी हो रही है, और आप मुझे ज़रूर बताना कि ये पूरा हुआ है। ओके यदि आप 369 की बात हम जब करते हैं तो यहाँ पे ओम की ऊर्जा भी आती है, प्रणव मंत्र की भी ऊर्जा आती है, 369 आ ओम आ, तो वो भी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ओके तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपके एनर्जीज, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेस बहुत जल्द पूरा हो रहा है। और ये नंबर आपको दिखना, ये पोर्टल के टाइम में, ये मैजिशियनी पोर्टल, मैजिकल पोर्टल है, इस पोर्टल के टाइम पे आपको ये मैसेज मिलना, या फिर जब भी आपको ये मैसेज मिले आप ये टेक्निक कर सकते हो। अपने फ़ोन पे अलार्म लगा सकते हो 3 वक्त की, सुबह, दिन, रात की, और तीनों वक्त में जब जब अलार्म बजे एक गिलास पानी लें और पॉजिटिवली सुबह में 3 बार, दिन को 6 बार, रात को 9 बार इस अफर्मेशन को बोलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड में ज़रूर बोलें और वो पानी पी लें। यू विल सी द डेफिनेट रिजल्ट्स, और ये सच होकर रहेगा। ओके चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।